राहुल गांधी मेरा नेता नहीं है, समझ में आ गया आपके? उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री की पत्नी होता है, ये मैंने दे दिया। उसके बाद से उप मुख्यमंत्री वाली पोस्ट तो मेरे दिमाग से निकल गई, और भर्ती तो हम रद्द करा देंगे। और भजन लाल के कहानी समझ में नहीं आ रही है, नए हैं। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा के सबको ठोका था, पता नहीं आपको? कहाँ गए थे हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट उस समय? जैसे ही किसी को पत्नी के रूप में देखते हैं, फिर उसकी शक्ल मान लो, सोचो भाई वो फिर अगर लेडीज के कपड़े पहने तो कैसा लगे। उसके बाद से इसका तो सोचना छोड़ ही दिया मैंने। आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, हमें दो हाथ करने पड़े तो भी करेंगे इस बार सरकार। तो एसओजी से भी भरोसा उठ रहा है लोगों का। पायलट से भी मैं पूछना चाहता हूँ, सचिन पायलट खूब बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे गहलोत के समय, उसको मैंने निकाल दिया। उप मुख्यमंत्री तो मैं कभी नहीं बनूंगा। अभी तो डॉक्टर साहब वो गर्मी में लू वगैरह लग गई होगी तो गला खराब हो जाता है ना। विधानसभा में एक शब्द ये बोले नहीं, सड़क पे बोल नहीं रहे कि बस मुझे बचा लेना, पकड़ मत लेना भजन लाल जी, कहीं मरवा मत देना। मरी हुई कांग्रेस को मैंने जिंदा किया। बच्चों के सपनों को अपना सपना समझकर करते हैं मेहनत और जीतते हैं विश्वास। हिंदुस्तान के टॉप कोचिंग्स के एचओडीज न केवल क्लास लेते हैं बल्कि बच्चों के डाउट भी क्लियर करते हैं। आज हर बच्चे की जबान पर है कि डीएस की फैकल्टी बहुत अच्छी है। नमस्कार, राम राम। मैं रिपोर्टर दिलराज। और कोई भी बात हुए विधानसभा चुनाव पहले जब छात्र संघ चुनाव रद्द हुए तो एक आवाज सबके लिए बने हुए हैं नुमान बेनीवाल। आज को मामलो है डॉक्टर साहब किरोड़ी लाल जी है बे सरकार के विरुद्ध बोले है, लेकिन अब आवाज बाकी भी बंद हो गई है, लेकिन थे आज भी आवाज बन रहा हो। कहीं कहनो ही मामला के ऊपर कहीं कारण है कि बाकी आवाज बंद होगी। अभी तो डॉक्टर साहब वो गर्मी में लू वगैरह लग गई होगी तो गला खराब हो जाता है ना। बाकी आवाज का तो मुझे नहीं पूछा, लेकिन वो अपना प्रयास कर गए थे पहले। और अब तो हम उनसे उतना ही कह सकते हैं भाई हमारे से बड़े हैं, खूब लड़े हम साथ में, तो उनको भी सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता नहीं कि दबाव बना रहा है, अभी स्थिति में है नहीं वो स्थिति के अंदर। पायलट से भी मैं पूछना चाहता हूँ, सचिन पायलट खूब बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे गहलोत के समय कि आरपीएससी तक मैं जाके आ रहा हूँ, पुनर्गठन करो। और 1.5 साल हो गई, विधानसभा में एक शब्द ये बोले नहीं, सड़क पे बोल नहीं रहे, किसी के बयान का समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं सारी लड़ाई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान में लड़ रही है। ये बच्चे थक हार के 2.5 महीने से मुझे कह रहे थे कि हनुमान जी आप आंदोलन करो। मैंने कहा मैं तो आ जाऊंगा आंदोलन में, तुम तैयार हो जाओ। मैं तो आ गया, बच्चों को धीरे धीरे तैयार करो। दूसरे भर्तियों के दूसरे आरएलपी के समर्थक है जो रोज आके बैठते हैं इस गर्मी के अंदर। और आप बताएं, अभी तो जो शादियों का बहुत बड़ा सीजन है, कल अक्षय तृतीया का जो सावा था वो 500 कार्ड मेरे पास थे अकेले, परिवार पर अलग अलग भाइयों का आ जाता है। तो आप बताओ, एक भी जगह मैं नहीं जा पाया। बहुत महत्वपूर्ण पारिवारिक शादियां होती है, कई यार दोस्त होते हैं, वो कहते हैं आप साहब जानबूझ के नहीं आना चाहते हमारे शादियां, आप तो धरने पे बैठ के सुनना पड़ता है सारी बातें। लेकिन अब इनके लिए कौन लड़ेगा? जब इनकी तरफ देखता हूँ ये मायूस होकर आते हैं बच्चे कि साहब आप आखिरी उम्मीद हो, तो मुझे इनके बीच आना पड़ता है। मेरी एक आदत है, मैं आ जाता हूँ फिर उठता नहीं जब तक काम नहीं होता। समय लग सकता है, काम 100% होगा। ऐसा ही भर्ती भी रद्द होगी, आरपीसी का पुनर्गठन भी होगा, सारे बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे, दोबारा से ऐसी घटनाएं नहीं होगी और राजस्थान का नौजवान सीना चौड़ा करके चलेगा कि मैं राजस्थान से पढ़ गया हूँ, राजस्थान से मैंने तैयारी करके और मैं सर्विस के अंदर लगा हूँ। अभी जिस तरह हर राजस्थानी में देखते हैं, पूछते हैं ये कौन से बैच के एसटीएम है, कि पेपर लीक वाले हैं, कौन से वाले हैं, बड़े उस नजरिए से लोग इनको देखते हैं। बहुत बड़ा अपमान राजस्थान के अंदर हुआ। कांग्रेस बीजेपी ने मिलकर इस राजस्थान को लूटा और भजन लाल के कहानी समझ में नहीं आ रही है, नए हैं और ब्यूरोक्रेट ने इनको पूरी तरीके से घेर रखा है, ये परेशान है। और हम चाहते हैं कि भजन लाल सरकार अगर समय रहते ऐसे काम नहीं करेंगे तो ये लोग भजन लाल को भी ले डूबेंगे। और भर्ती तो हम रद्द करा देंगे। कल हमारा थोड़ा सा बड़ा आंदोलन है, उसके बाद हम 1 लाख जवानों की रैली जयपुर में करेंगे और आवश्यकता पड़ती दिल्ली कुछ भी करेंगे। भजन लाल जी कियो के जी टाइम पर बनया सीएम का मैं एसोजन फ्री एंड दे दिया, लेकिन बिक बाद के मायने कुछ 2-4 दिन हुए मामलो और बिक बाद में थे जिया बता रहा कि एक सेटिंग रूम अलग ही बन गो। वो सेटिंग रूम एसओजी के अंदर एक सेटिंग रूम है। जैसे मान लो एक पेपर में किसी को चिन्हित किया, भाई इसने पेपर आउट करके आया, पकड़ लिया उसको, वो कहता मुझे पेपर इसने दिलाया, तो उनसे सेटिंग की जाती है। और वो कहता भाई उस थानेदार को बचाना 1 करोड़ 1.5 करोड़ 50 लाख 80 लाख, ये बड़ी रकम इकट्ठी की जाती है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के रिश्तेदार भी आईपीएस और लगे हुए अंदर एसओजी का, वो भी धंधे को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। तो एसओजी से भी भरोसा उठ रहा है लोगों का। एसओजी ने एग्जाम रद्द करने की बात की, पीएचक्यू ने की, सब कमेटी ने की, डबल एजेंट ने की, फिर भी सरकार नहीं करी। एसओजी कह रही 400 फर्जी है, पकड़े 51 गए, बाकियों क्यों नहीं पकड़ रही एसओजी? पकड़ लो 400 को, 400 पकड़ के डालो अंदर, पता तो लगे कौन कौन क्या। ये के विष्णु का व्हाइट हाउस का मामला आप बताएं, वो लड़कियां कह रही पैसा तो हम के विष्णु से लेके आई है, तो पैसा उससे लेके आई है, तो फिर वो सीएम के नजदीक है और कई अधिकारियों के नजदीक है,
व्हाइट हाउस के अंदर अगर जो चला गया वो तो फिर उसका हो गया। इसलिए एसओजी पे दबाव भी बन रहा है कि आप सेटलमेंट करो जितना जल्दी हो सके, एग्जाम को रद्द नहीं करना। 400 नाम है, 51 पकड़ा गया है, तो लगभग 349 अगर जखा चिटिंग लग गया है बे अधिकारी जब फील्ड के मायने उतरे तो कहीं लगे कर देंगे राजस्थान का, बिहार को पीछे छोड़ देंगे। पहले मूवी आती थी ना बिहार की, गंगा जल और दूसरी, फिर राजस्थान की बनेगी मूवी सारी, यही होगा। और कई हीरो होंगे तो कहीं विलन, विलन ज्यादा नजर आएंगे राजस्थान में, एक्टर तो कम आएंगे। ये दुर्भाग्य है राजस्थान का सम्मान हम बचाएंगे। आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, हमें दो दो हाथ करने पड़े तो भी करेंगे इस बार सरकार। 6 दिन लगातार होगा। मेरे को तो 20-25 साल हो गए लड़ते हुए सड़कों पर, ये तो 6 दिन हुए हैं। मैं 42 दिन बैठा था वसुंधरा सीएम बनी तेरा में, और 42 दिन उस समय लोग कह रहे थे गोली चल जाएगी, इतनी दूरी थी। किस तरह की फाइटिंग होती थी हमारे मैडम का, कितना बड़ा झगड़ा मेरा था वसुंधरा का। और 42 दिन बाद सरकार आई, झुकी, और जैसा मैंने चाहा वैसा कराया। वो तो वो जमाना था। अब तो हम बहुत ताकतवर हो गए राजस्थान के अंदर, लाखों लोग साथ है। उस समय तो क्यों सर नागौर इलाके की लड़ाई थी, तो बहुत से लोग साथ। मैं एमपी भी बन गया, अब उस समय तो विधायक था। तो दिल्ली के अंदर भी ऐसा नहीं कि हमारा कनेक्शन ही नहीं है, प्रयास हम दिल्ली में भी करेंगे, बात को पहुंचो। लोकसभा अध्यक्ष से भी मैंने बार बार बात करी कि आप इसको रद्द कराओ, मैं मिला भी था मामले को पार्लियामेंट के अंदर। निश्चित रूप से एसआई भर्ती रद्द कराने को लेकर हम पूरे तौर से लड़ाई लड़े। खान भी किए होगा उप मुख्यमंत्री बना दिया आज ही टाइम पर। मैंने एक बयान दे दिया था कि उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री की पत्नी होता है, ये मैंने दे दिया। उसके बाद से उप मुख्यमंत्री वाली पोस्ट तो मेरे दिमाग से निकल गई, क्योंकि जैसे ही किसी को पत्नी के रूप में देखते हैं, फिर उसकी शक्ल मान लो, सोचो कि भाई वो फिर अगर लेडीज के कपड़े पहने तो कैसा लगे। उसके बाद से इसका तो सोचना छोड़ ही दिया मैंने गहलोत के टाइम दिया ना, मैंने कहा उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री की पत्नी होती है। उसके बाद मैंने उप मुख्यमंत्री का जो मामला है उसको मैंने निकाल दिया। उप मुख्यमंत्री मैं कभी नहीं बनूंगा। आज भी आभार थे बोल रहे कि इंडिया अलायंस के मायने में हालथानी भी हूँ, लेकिन कोई भी बठिनू साथ के मायने न कोई ट्वीट आवे न कोई पोस्ट आवे। अरे ना एमएलए का चुनाव क्यों में हराने के लिए कांग्रेस बीजेपी से मिल रही थी ना जाके, और भजन लाल जी को कह दिया धन्यवाद, अपन सब मिलके कामयाब हुए। बस मुझे बचा लेना, पकड़ मत लेना भजन लाल जी, कहीं मरवा मत देना। मैं काम आ गया हूँ, आपके सादत दी है मैंने, हम सब ने मिलकर हनुमान जी की आरएलपी को हरा दिया। लेकिन थे आज भी कह रहे हो कि मैं हाल भी इंडिया अलायंस के साथ। इंडिया अलायंस में तो हुई मैं, तो बीजेपी के खिलाफ होना, एनडीए में थोड़ा ही हूँ। दो ही अलायंस है, या तो इंडिया या एनडीए। जब इंडिया से जीता हूँ और इंडिया अलायंस की मीटिंग नहीं हो रही, मेरी ये पीड़ाएं हैं। राहुल गांधी मेरा नेता नहीं है, समझ में आ गया आपके। इंडिया अलायंस के अंदर मैं जरूर हूँ, लेकिन राहुल, प्रियंका और ये खड़गे ये मेरे नेता नहीं। और मैं खुद ही, मेरी पार्टी ये जनता सम्मान करती। अगर 2-2.5 लाख वोट कांग्रेस के मिले तो 25 लाख वोट मैंने भी राजस्थान में दिला दिया, खाता खुलवा दिया कांग्रेस पार्टी का। मरी हुई कांग्रेस को मैंने जिंदा किया, संजीवनी दी राजस्थान के अंदर। खड़गे जी कल परसों हार भी गया, तबियत सही नहीं, उनको घुमाना गलत है, गर्मी का टाइम है, कुछ ऐसा नहीं हो जाए, और भूल जाते हैं बार। सुरक्षा लगातार मुद्दों बन रहे हैं, लगातार इनपुट भी आ रहे हैं। है क्या कुछ बच्चे खड़े हैं ना सुरक्षा देने के लिए? मरना तो एक दिन है, सब सभी मरेंगे, होगा देखा जाएगा। हमें तो ये पता करना कि इनपुट आखिर किसका था, कौन मरवाना चाहता है, ये हम जानना चाहते हैं। उसके बाद सुरक्षा की बात करें। अधिकार है वो तो जो भी है, अब है कि नहीं, अधिकारों को कौन पूछता है? इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा के सबको ठोका था, पता नहीं आपको? कहाँ गए थे हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट उस समय? ये बीजेपी कर रही ना इमरजेंसी, गलत ही। ये भी अघोषित इमरजेंसी है, मोदी ने जो लगा रखी। जो भी बोले ईडी भेज दो, सीबीआई भेज दो, मुंह बंद करो, मरवा दो, ये कर दो, वो कर दो। 2011 में थारा हथियार जब्त कराया, बिग बाद में गठबंधन थे बीजेपी के, एनडीए के साथ में भी हथियार जब्त करने के बाद हथियार जब्त मुकदमे पे किए, और मुकदमे में एफआईआर लग गई तो मुकदमा झूठा दर्ज किया हमने हनुमान जी के लिए, बनता ही नहीं है 17 में। और हथियार मेरे दोनों शायद खराब हो गए, 12-13 साल के अंदर पड़े। और एमपी का ये विशेष अधिकार है कि एमपी को रेड पासपोर्ट और हथियार ये एमपी 24 घंटे के अंदर ले सकता है, ये हमारा विशेष अधिकार है। तो हमारा तो विशेष अधिकारों भी हनन हो रहा है। कौन पूछ रहा है बताओ मुझे? हमको हथियार के लिए भजन लाल को ये थोड़ी कहूँ मेरा हथियार बना दो, मुझे सुरक्षा दे दो, मुझे कमरा दे दो, मकान, इसके लिए थोड़ी बैठा हूँ मैं। अगर मकान ले भी रखे हैं सरकारी तो इनके पैसे दे रहा हूँ भाई, 1 लाख रुपए इन दोनों को चुका रहा हूँ, 50,000 जो है उसको चुका रहा हूँ, खाली करूंगा धीरे धीरे। क्या करूंगा मैंने? 2 बार सांसद, 4 बार विधायक, बिक बावजूद मतलब थारा अधिकारा को हनन हो रहा है, कहीं लगा आम आदमी को हनन हो रहा है। इनका तो कुछ ही नहीं हो रहा, तभी तो पेपर आउट हो रहा है ना। इनको तो मान कौन रहा है? सीरीज ले, राजस्थान के जवानों को बीजेपी कांग्रेस सीरीज ले रही है भाई। कुछ नहीं करे, 3 दिन आंदोलन करेंगे, चौथे दिन अपने अपने काम के लिए आ जाएंगे। बच्चे सीधे हैं ये, इनको अभी ट्रेनिंग के साथ लड़ना सिखाएंगे, साल 6 महीने बढ़िया, वो सीख जाएंगे, ट्रेंड कर देंगे।
हाँ, चारों मेरे एक बात चल रही है कि आज मूड बढ़िया है नेताजी को। नहीं ऐसा ही रहता है मेरा तो धन्यवाद। अपने साथ में सांसद हनुमान बेनीवाल और पूरी बात है जो कि एसआई भर्ती की ये बताई है। धन्यवाद। राम राम साहब।